माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो जानते नहीं वफा क्या है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। हम लोकसभा में उस यादगार लम्हे को दिखाते हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शायराना अंदाज में सुषमा स्वराज के सवालों का जवाब दिया था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो जानते नहीं वफा क्या है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। तो ये वो वक्त होता था जब मनमोहन सिंह जी संसद में होते थे और सुषमा जी उस वक्त होती थी, तो क्या किस तरह से एक दूसरे पर बड़ी से बड़ी बातें किस शायराना अंदाज में कह जाते थे और किसी को बुरा भी ना लगे, वो अंदाज था। लेकिन पीएम पद पर रहते हुए जब उन्होंने अंतिम बार देश को संबोधित किया था, तब उन्होंने क्या कहा था, अब आपको ये सुनाते हैं। देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं। तो राजेश जी, प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ये आखिरी भाषण, अगर मैं उनके 10 सालों के कार्यकाल को देखूं तो मुझे उसमें कुछ ऐसी उपलब्धियां लगती हैं जो आज एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा लोकतांत्रिक हथियार है, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा, या कह सकते हैं अधिकार, जो उनकी सरकार में आम आदमी को मिला। इसको कैसे आंकते हैं आप? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो पूरा मसला था, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे और उनकी इच्छा और इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन बहुत सारी लॉबीज उसके लिए काम कर रही थी। इतना बड़ा जो कानून है, सरकार जिन चीज़ों को छुपा के रखना चाहती है वो जनता के सामने आए, ये कानून सिर्फ मनमोहन सिंह के वक्त में ही संभव हुआ। लेकिन उसके लिए काम करने वाले कौन लोग थे? जो तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स थे, एनजीओज थे, अरुणा रॉय जैसे जो लोग थे, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की। उसमें सोनिया गांधी की भी उसमें काफ़ी मदद थी। मनमोहन सिंह के ज़माने वो हुआ। इससे एक तरह से पूरी रद्दो बदल हो गया।